Hello, so good morning, dear students. This is your mentor Rajesh Nagdive, and we have finished the last two lectures of complex number. Okay, so we will continue with this third lecture of complex number, right? So, what we have seen, if suppose that we have to add these two complex number a plus ib plus c plus id. So these two complex number can be added as a plus c plus i b plus d. मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है. तो ये हमने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था, ठीक है. और दूसरा हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था. मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर a प्लस आई बी को मल्टीप्लाइड करना है c प्लस आई डी से, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर वहाँ से आप जो रिजल्ट निकालते हैं उसके लिए मैंने एकदम शॉर्टकट टेक्निक बताई थी आपको. शॉर्टकट टेक्निक ये, जैसे मैंने ये बताया, a को c से मल्टीप्लाइड करो और b को d से मल्टीप्लाइड करो और यहाँ बीच में माइनस लग लो. करेक्ट है. और फिर प्लस ये आयोटा. अब क्या करो, a को d से मल्टीप्लाइड करो और फिर c को मतलब ad और ये bc, लेकिन यहाँ पे आपको प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो ac माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी, ये हो गया. ये शॉर्टकट टेक्निक से, अदरवाइज आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे. डिस्ट्रीब्यूट किया तो देखो कैसे होगा. ये डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे ए सी हो जाएगा, फिर ये प्लस आई ए डी हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाइड किया तो प्लस आई बी सी हो जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया तो प्लस आई स्क्वायर बी डी हो जाएगा. आई स्क्वायर इसको माइनस बना देगा तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी. करेक्ट है. और फिर प्लस आई यहाँ से कॉमन लेंगे तो ए डी प्लस बी सी, ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे मल्टीप्लाइड किया जाता है ये हमने देख लिया. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अब कोई इशू भी नहीं होना चाहिए. अगर मैंने माइनस करना है, प्लस की जगह माइनस करना है, तो a माइनस सी हो जाएगा, फिर प्लस आई, ठीक है, b माइनस डी हो जाएगा. तो ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. कोई इशू यहाँ तक नहीं है, ठीक. ओके फाइन. अब हमारा एक ऑपरेशन बच जाता है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन उसके पहले मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात करना चाहूँगा. जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो इम्पोर्टेंट है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है. कैसा होता था कि z को हम अगर 1/z से मल्टीप्लाई करते तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है. ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. करेक्ट है. हाँ, और इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है साहब. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है. अब लेकिन ये 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z का, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है, तब जाके हमारा वो आंसर परफेक्ट हो जाता है. करेक्ट है. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. तो इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, देखिए, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू आई, ठीक है. z इक्वल टू आई है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो जाएगा 1/z. 1/z हो जाएगा मतलब 1/i. अब 1/i आएगा. डिनोमिनेटर में रियल नंबर होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए. z को, कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने. तो इसको क्या करो, i से मल्टीप्लाइड कर दो. 1/i इंटू आई से मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर में और i से मल्टीप्लाइड डिनोमिनेटर में. करेक्ट है. तो ऊपर में तो i आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर कितना होता है, -1. तो i/-1 मतलब ये -i. और आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा इंटू -1, ये आ गया. तो z का मतलब i जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
वो क्या होगा माइनस आई। आप इसको ऐसे भी, ये तो प्रोसेस हो गया, आप ऐसे भी ले सकते हैं आई इंटू माइनस आई। अगर आई इंटू माइनस आई करेंगे तो माइनस आई का स्क्वायर देखिए माइनस ऑफ माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन, जो कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ ठीक है। तो बोलिए आई का मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी माइनस आई। अभी ये प्रोसेस है देखा, फिर इसके बाद में ये सारी चीजें आपको ना बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए। अगर आपने बाय हार्ट कर लिया है तो आप एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। अगर यही क्वेश्चंस, देखिए वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, और मैंने कल भी बताया था कि आप पेन और कॉपी ले लीजिए और उसके साथ में साइमल्टेनियसली नोट करते जाइए। अगर दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया कि z इक्वल टू वन अपॉन आई, तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन जो आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आने वाला है वो वन अपॉन जेड, मतलब वन अपॉन आई का। ठीक है, तो ये आई हो जाएगा, इसका अगर वन अपॉन जेड करेंगे तो आई ऊपर हो जाएगा। तो यही डायरेक्टली आंसर आ गया, क्योंकि ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लिया z इक्वल टू वन अपॉन टू माइनस थ्री आई, तो आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, वन अपॉन जेड, वन अपॉन जेड का मतलब ये हो गया, यहाँ कर दीजिए टू प्लस थ्री, अपना टू माइनस थ्री आएगा, टू माइनस थ्री आएगा, क्योंकि आपको वन अपॉन जेड करेंगे तो ये ऊपर में आ जाएगा ना, ऊपर में आते ही ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ। लेकिन यही क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा अगर मैंने पूछा z इक्वल टू टू माइनस थ्री आयोटा, तो अब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, तो ये तो हो जाएगा वन अपॉन जेड, मतलब वन अपॉन टू माइनस थ्री आयोटा। अब ये वन अपॉन टू माइनस थ्री आयोटा को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे टू प्लस थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू प्लस थ्री आयोटा से, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया। उसके पीछे रीजन कल मैंने बताया था कि अगर कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते, जेड को जेड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बोलो? कल मैंने बात की थी, ये हमेशा रियल नंबर आता है। z इंटू जेड बार अगर करते हैं तो ये रियल नंबर आता है, इसीलिए हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये तो हो जाएगा टू प्लस थ्री आयोटा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फोर प्लस नाइन। करेक्ट है, फोर प्लस नाइन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आएगा, लेकिन माइनस बी स्क्वायर में आपका आई स्क्वायर भी होता है जो माइनस को पॉजिटिव बना देगा। तो टू फोर प्लस नाइन हो गया तो 13 आ गया है ना, तो टू बाई 13 ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस आयोटा थ्री बाई 13 ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो टू बाई 13 प्लस आई थ्री बाई 13 ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इसी में अब क्या होगा कि आपको अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का ही प्रॉब्लम पूछना है तो फिर क्या इतना आसान नहीं पूछेगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोलेगा और उसके बाद में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के बारे में बात करेगा। करेक्ट है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, अब उसको सॉल्व करिए। तो अब ये क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा, फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू टू प्लस थ्री आयोटा प्लस थ्री माइनस टू आयोटा इंटू वन अपॉन आयोटा इंटू थ्री। अब आपको मैंने क्या किया है, इसमें जो अलजेब्रा है जिसमें एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों को टेस्ट करने के साथ में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी टेस्ट किया। मतलब इस क्वेश्चन से आपकी सारी अलजेब्रा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की परफेक्ट हो जाएगी। करेक्ट है कि नहीं? हाँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। करेक्ट है? हाँ। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। ठीक है, तो z इक्वल टू टू प्लस थ्री आयोटा, कोई इशू नहीं है, प्लस अब इसको ये वन अपॉन आई है, ये वन अपॉन आई तो होना नहीं चाहिए, नीचे में डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं? हाँ। तो अभी मैंने बताया था इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री माइनस टू आयोटा, ये तो ठीक है, इसको आई से मल्टीप्लाइड और आई से डिवाइड करेंगे, मतलब ये आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू थ्री। करेक्ट है क्या? ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 + 3 आयोटा, और ये आप देखेंगे तो I² -1 होता है, मैंने -3 आई, तो ये 3 - 2 आयोटा इंटू -3 आयोटा हो जाएगा। करेक्ट है क्या? हाँ, I² -1 कर दिया। अब पहले इसको मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 2 + 3 आयोटा जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये हो जाएगा -9 आयोटा, और माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, और 3 × 2 = 6 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर इसको क्या बना देगा, माइनस, तो 6 आयोटा स्क्वायर की जगह इसको लिख दो -6। करेक्ट है, हो गया। और अब इसको ऐड कर सकते हैं, रियल पार्ट में ऐड होगा -6, इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं 3, और ये हो जाएगा -9, और ये 2 - 6 कितना हो गया -4, और 3 - 9 कितना हो गया -6 आयोटा। तो ये अब आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में z। फाइनली ये z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इस z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ आ गए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, 1/-4 - 6 आयोटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, -6 आयोटा, -4 + 6 आयोटा, यही इसका कॉन्जुगेट होगा। -4 + 6 आयोटा, कल मैंने बताया था कॉन्जुगेट कैसे निकालना है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना पड़ता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। इमेजिनरी पार्ट अगर माइनस में है तो वो प्लस बन जाता है, और प्लस में है तो वो माइनस बन जाता है। तो यहाँ पे भी यही काम करना था आपको। तो ये तो हो जाएगा -4 + 6 आयोटा, और इसको देखेंगे -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये हो जाएगा -4 + 6 आयोटा, और 12 52। तो ये हो जाएगा -4/52 प्लस आयोटा 6/52। अगर आप इसको डिवाइड कर लेते तो ठीक है, नहीं तो ये भी ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, और डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1/13। ठीक है, और ये हो जाएगा 3/26। फाइन। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था, लेकिन पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाइड करना था। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो इसको सिंप्लीफाइड करके इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया, और उसके बाद मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला। प्लीज नोट इट। तो एडिशन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें हमने देख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना है ये भी हमने देख लिया, कोई इश्यू नहीं है। और अब बहुत इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, और हर साल आ रहा है, और आसान सा क्वेश्चन आ रहा है NDA, MSCT और JEE मेंस में, इसी टॉपिक में से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जा रहा है, और वो टॉपिक ये है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कुछ चीजों को मैं बताऊंगा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब आते हैं कि अगर मान लीजिए एक Z1 आपका A + आयोटा B है, और Z2 आपका C + आयोटा D है, तो मुझे Z1/Z2 निकालना है। तो Z1/Z2 क्या हो जाएगा, A + आयोटा B, C + आयोटा D। ठीक है, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए मुझे, रियल नंबर चाहिए, सो दैट आई कैन मेक द कॉम्प्लेक्स नंबर इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। करेक्ट है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा A + आयोटा B, और ये C + आयोटा D, ये मल्टीप्लाइड C - आयोटा D, और ये बस हो गया, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। मतलब आपने क्या करना है कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, सो दैट डिनोमिनेटर बिकम्स द रियल नंबर। जैसे अभी मैंने बार बार बोला है कि अगर z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक रियल नंबर आता है ना। तो ये रियल नंबर आता है, इसीलिए हम इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। और कॉन्जुगेट कैसे निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। अगर इमेजिनरी पार्ट प्लस है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कॉन्जुगेट में वो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हाँ इधर पॉजिटिव हो जाएगा। रियल नंबर में रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा साइन में। करेक्ट है कि नहीं? हाँ जी, बस ये बात।
तो अब क्या ये काम हो गया और इसको फिर सिंप्लीफाइड कर लेंगे। यहाँ तो हम सिंप्लीफाइड नहीं करते, एक्चुअल प्रॉब्लम में हम सिंप्लीफाइड करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसको करते हैं हम कि पहला प्रॉब्लम ले लेते हैं, z1 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और z2 इक्वल टू 3 - 2 आयोटा, फाइंड z1/z2। ठीक है, z1/z2 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, ये हो जाएगा 3 - 2 आयोटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3 आयोटा हो गया, 3 - 2 आयोटा हो गया, मल्टीप्लाइड 3 + 2 आयोटा होगा, 3 + 2 आयोटा होगा, करेक्ट है कि नहीं। अब आप देख लीजिए डिनोमिनेटर आपका रियल नंबर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, आपको बता दिया था मैंने कैसे करना है ना। ये a प्लस आयोटा बी है, ये c प्लस आयोटा डी, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में मल्टीप्लाइड करते हो आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी, चलिए वैसे ही कर लेते। ये 6 हो जाएगा, ये 4i हो जाएगा, ये 9i हो जाएगा, और ये 3 × 6 + 6 आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा 9, और ये प्लस हो जाएगा 4, करेक्ट है। ये 6 - 6 होएगा बेटा, 6 आयोटा स्क्वेयर, और ये 6 ये कैंसिल हो जाएंगे, 6 - 6 हो जाएगा, है ना, करेक्ट है, हाँ कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा सिंपली 9 + 4 13 आयोटा डिवाइडेड बाई 30 दैट इज इक्वल टू आयोटा, ये आएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया डिवाइड करने वाला। अब डिवीजन समझ में आ गया कैसे करना है। तो अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मैं आ रहा हूँ, ऐसा ही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार पूछे जाता है, और ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ये रिजल्ट जितने याद रखेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर आप ऐसे तो प्रोसेस कर ही सकते। इंपॉर्टेंट वन, इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, 1 - आयोटा डिवाइड 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा, बड़ा स्टैंडर्ड। अब इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपको मैं अभी बताने वाला हूँ कैसे देखना, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है सर। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये 1 + आयोटा, ये 1 - आयोटा, तो ये 1 + आयोटा और ये 1 + आयोटा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट 1 - आयोटा का 1 + आयोटा होगा, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाइड किया और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है साहब। अच्छा, तो ये तो हो जाएगा 1 + आयोटा का स्क्वायर, अब स्क्वायर की बात आ रही है, और ये हो जाएगा 1 - आयोटा स्क्वायर मतलब +1, करेक्ट है, हाँ 1 + 1 आ गया। अब देखना स्क्वायरिंग निकाल रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग क्यूबिंग तक के हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पावर्स पूछने वाला है वो। तो 1 + आयोटा का स्क्वायर तो 1 हो गया, +2 आयोटा हो गया, प्लस आयोटा स्क्वायर को मैं डायरेक्टली माइनस, अच्छा एक स्टेप के बाद लिख देता हूँ, ये 2 हो जाएगा। देखो आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, और ये +1 कैंसिल कर दो यहीं पे, आयोटा स्क्वायर और 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 आएगा, तो सिंपली ये आएगा 2 आयोटा बाई 2 और ये आयोटा। तो अब क्या करो डियर स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट्स को नोट कर लो, ये रिजल्ट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, ये आयोटा, आप ये चीज, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आपके, और यहाँ पे मेंस लेवल पे क्वेश्चन, एमएससीटी लेवल पे, एनडीए लेवल पे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन आते हैं, जनरेट करके मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। ओके, सेकेंड रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। अब इसी में क्या होगा ना, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, इसी में कैसे चेंजेस आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो अगर इसी को चेंज करूँ मैं, 1 + आयोटा अपॉन आयोटा -1, करेक्ट है, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, आयोटा -1, तो 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, प्रोसेस वैसे ही रखेंगे। आपको रिजल्ट याद नहीं है तो ठीक है, आप क्या करो प्रोसेस वैसे ही लिखो, 1 + आयोटा और ये -1 + आयोटा, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, करेक्ट है कि नहीं, हाँ। तो इसको मल्टीप्लाइड करेंगे -1 - आयोटा, करेक्ट है, क्योंकि -1 तो रियल पार्ट है, प्लस आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा, -1 - आयोटा, हाँ आगे क्वेश्चन में। अच्छा, तो अब ये 1 × -1 हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, आई को मल्टीप्लाइड करेंगे फिर माइनस आयोटा हो जाएगा, फिर ये प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात। और ये हो जाएगा बेटा -1 का स्क्वायर +1 -i² +1 कर देगा, ठीक है, हो गई बात क्लियर। हाँ, अब यहाँ देखेंगे इसकी सिचुएशन में क्या आता है, ये तो -1 +1 बना देगा ना, तो ये -1 और ये माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये -2 आयोटा
2 यानी ये आ गया माइनस आयोटा, ये बात हो गई। तो अब आप देखेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई आई माइनस 1, ये कितना आ रहा है, माइनस आयोटा आ रहा है। तो आप अगर इस रिजल्ट को याद रखते थे तो ये वाला वैल्यू तो आसानी से निकाला जा सकता था। देखो 1 प्लस आयोटा, आयोटा माइनस 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाले और मुझे इसकी वैल्यू मालूम है, तो ये ऑलरेडी 1 प्लस आयोटा, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो नीचे में से, तो ये आयोटा माइनस 1 हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा, हो गया, हो गया बराबर। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस आयोटा, मतलब माइनस आयोटा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ यही चीजों को ध्यान रखना है। तो ठीक है साहब, समझ में आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आयोटा। तो छोटा छोटा चेंजेस करके वो आपको चेक करेगा, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, अब इसकी पावर में भी मैं आता हूँ अभी, तो कैसे ये सारी चीजें हो रही है उसको देखो। चलो नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट के बाद में तीसरे रिजल्ट पे आ रहा है इसी में। ठीक है साहब, तीसरे रिजल्ट में अब मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, 1 माइनस आयोटा को ऊपर कर लेता हूँ और ये 1 प्लस आयोटा, तो 1 अपॉन आई हो जाएगा ये। तो ये 1 अपॉन आई, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा अगर आई है तो ये 1 अपॉन आई हो जाएगा। मतलब आई से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये आई स्क्वायर माइनस, मतलब ये माइनस आयोटा। खत्म। आप फिर वैसे ही प्रोसेस से, अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है तो जो प्रोसेस है आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने का, वो प्रोसेस तो आप कंटिन्यू रख ही सकते, कोई इश्यू वहां पे नहीं है। करेक्ट है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो ये आ गया। तो आप क्या करो, ये रिजल्ट को याद रखो, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, कितना आएगा बोलो, आयोटा। ठीक है, फिर 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, कितना आएगा बोलो, माइनस आयोटा। इसमें प्लस माइनस इधर उधर कर दे के वो क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये रिजल्ट्स के ऊपर ही इतने क्वेश्चंस बनने वाले हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब जैसे मैं पहला रिजल्ट पूछ रहा हूं, फर्स्ट वन, फाइंड 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का क्यूब। अब इसकी क्यूब निकालना है। अगर इसकी क्यूब निकालना है तो सिंपली ये आयोटा का क्यूब होगा और माइनस आयोटा आंसर आएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा का क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस ऑफ माइनस आई, दैट इज आयोटा। नोट कर लीजिए, कितने आसानी से निकल गया। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे ही बनने वाले हैं। अब क्वेश्चंस हम जनरेट कर रहे हैं। नोट कर लिया। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे और बनते हैं उसको चेकआउट कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। अब आप क्या करो, ये दो चीजों को देखो। यहाँ से एक तीसरा क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, और इसकी पावर हो गई क्यूब, और यहाँ आ गए प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसकी पावर हो गई क्यूब। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन देखें तो ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये आयोटा का क्यूब हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये माइनस आयोटा का क्यूब हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस का क्यूब आयोटा क्यूब, और फाइनली आंसर आ जाएगा 0। करेक्ट है। अगर आप यहाँ से भी देखिए, दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये माइनस आयोटा ये प्लस आयोटा है, प्लस करेंगे 0, माइनस करेंगे तो -2 आयोटा। करेक्ट है, किससे माइनस करना है वो समझ में आ गया। अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो 2 आयोटा होगा, और इसको इससे माइनस करेंगे तो -2 आयोटा होगा। करेक्ट है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस में अब ये आ गए। चलिए 6 कर दिया मैंने, 6 कर दिया, कोई भी पावर कर सकता हूँ, पावर 6 हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं। अब ये पावर 6 निकालना है, तो अब इसको क्या करो, आई की पावर क्यूब का स्क्वायर कर दो। अब ये बेटा प्लस हो जाएगा। अब देखना, ये माइनस की पावर 6 है तो ये प्लस हो जाएगा, आयोटा क्यूब की पावर 2 है ना। तो फाइनली ये चीज आएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया मैं। करेक्ट है, हाँ, तो बोलो कितना आ गया, आई क्यूब यानी माइनस आई।
का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ये आई स्क्वायर, ये भी आई स्क्वायर, ये 2 आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, फाइनल आंसर -2। ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ से जैसे मैंने बोला कि कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस मैं इवन आपको बताऊँ, अभी इसी 6 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया वो इसी कॉन्सेप्ट पे आया है जेईई मेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसकी पावर 200 कर दिया, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और इसकी पावर 200। अब क्वेश्चन सब आप आसानी से बना लेंगे। पावर 200 करना है तो इसका वैल्यू आपको मालूम हो गया, आपने सिंप्लीफाइड करके सीधा आई की पावर 200। आई की पावर 200 कैसे निकालना है, 4 से देखना है 200 कितना रिमाइंडर देता है। यहाँ तो रिमाइंडर 0 दे रहा है, रिमाइंडर 0 दे रहा है तो ये आ गया 1 मतलब 1 प्लस आयोटा इंटू 0, ये हो गया खत्म। ठीक है, और इसी को दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, अगर 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा और इसकी पावर 200 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, फाइंड एक्स एंड वाई बोला है, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक, तो 1 माइनस आयोटा ऊपर आ गया, 1 प्लस आयोटा नीचे आ गया, मतलब माइनस आई की पावर 200 है, करेक्ट है कि नहीं, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, माइनस की पावर 200 करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, आई की पावर 200 करेंगे, 200 को 4 से डिविजिबल देखे कि 200 4 से डिवाइड होने पे कितना रिमाइंडर देता है, 0 देता है, तो फाइनली आंसर 1 आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। तो ये 1 आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई, तो 1 आ गया, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1 आ गया और वाई इक्वल टू 0 आ गया जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब पावर को मैं चेंज कर सकता हूँ, पावर को चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने इसी को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, इसी को 202 कर दिया, अब इसी को 200 कर दिया 2, तो ये 202 हो जाएगा, 202 हो जाएगा, तो माइनस की पावर 202 तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये आई की पावर 202 हो जाएगा। अब आई की पावर 202 है तो 202 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है मतलब आई स्क्वायर होगा, तो आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर। अगर मैं आई स्क्वायर की बात करूं तो ये -1 होगा, तो फिर -1, ये -1। अब अगर -1 ये है तो अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 और y का वैल्यू 0। मतलब देखिए कैसे क्वेश्चंस यहाँ जनरेट हो रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चंस को प्लस और माइनस करके एक और क्वेश्चन बन सकता है, करेक्ट है, अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस भी बन सकता है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे है स्टूडेंट्स, बड़े फंडामेंटल है और इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। मैं वही टेक्निक आपको बता रहा हूँ, कितनी बार बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है ये, और आते हैं। किसी भी एक क्वेश्चन को देखो, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव, find the least positive integral value of n for which 1 plus iota divided by 1 minus iota की पावर n इक्वल टू 1। ठीक है सर, अब इसको देखना, लीस्ट पॉजिटिव, ये अंडरलाइन करो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ विच ये 1 आएगा। तो देखो ये वाला वैल्यू अभी आपको मैं बता चुका हूँ, ये ऑलरेडी आई आता है, आई की पावर n इक्वल टू 1। अब आई का अलजेब्रा आपको मालूम है, आई की पावर 4n जो रहेगा तभी 1 आएगा, मतलब आई जब 4 के मल्टीपल्स में है, अब नेचुरल नंबर तो 4 के मल्टीपल्स में सबसे लीस्ट वैल्यू तो 4 ही होगा ना, तो इसका मतलब n क्या होगा, n इक्वल टू 4 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 16 इंटू सो वन, ये होगा। और इसमें लीस्ट एन की बात करेंगे तो लीस्ट एन तो 4 हो जाएगा, लीस्ट एन का वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू 4 हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? हाँ जी, तो बन गया क्वेश्चन, और क्या होना। ठीक है, अगर इसी चीज को मैंने अब चेंज कर देना है, कैसे चेंज करना, मैंने अभी भी बोला, इसके पहले भी बोला कि इसी के ऊपर बेस्ड करके क्वेश्चन जनरेट होके आजकल एग्जाम्स में आ रहे हैं, ये बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन फॉर विच इज रियल। अब ये दूसरा क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दिया, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन पे आ गया, क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखो, फाइंड द लीस्ट, पॉजिटिव बोल दिया तो नेचुरल नंबर लिखने की जरूरत नहीं थी, कोई इश्यू नहीं है। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा की पावर एन इज रियल। अब मैंने जैसे बोला था यहाँ पे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, इसका वैल्यू कितना आता है आई, और आई की पावर क्या है एन। अब इसको क्या बताना है, रियल। अब रियल लाना है, वो भी लिस्ट वैल्यू के लिए, ठीक है। आई की पावर अगर 1 करेंगे तो वो आई आएगा जो कि इमेजिनरी नंबर है, और आई की पावर जैसे ही मैं 2 कर दूंगा तो आई स्क्वेयर हो जाएगा, दैट इज -1 जो कि रियल नंबर हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं। सो एज आई स्क्वेयर एन इक्वल टू 2, आई स्क्वेयर इक्वल टू -1 विच इज रियल, तो इसका मतलब n इक्वल टू 2 इसका आंसर होगा। जब n अगर 2 है तब जाके ये रियल होगा। तो देखो ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का रिजल्ट कितना काम आ रहा है। और फिर मैंने बोला था इसमें चेंज कैसे करेगा, चेंज ऐसे करेगा, क्वेश्चन में एक आपको पकड़ के रखना है, 1 माइनस आयोटा बार बार लिखते हैं ना, आप इसको आई माइनस आयोटा -1 लिख दो। आयोटा -1 लिख दिया तो आप या तो फिर उस प्रोसेस से चले जाइए, या आपका अच्छा स्टडी है तो आप इसको -i लिख दीजिए। करेक्ट है कि नहीं। हाँ, बस यही काम आपको करना है स्टूडेंट्स। इनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये मैं आपको बता दिया है। इसकी पावर कितनी पावर निकालनी है, अब तो इसका कितना भी पावर निकाल सकते हैं। अगर इस 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा में अगर क्वेश्चन है तो आप कितना भी पावर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर x, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू, फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया, x इक्वल टू क्या होगा, 4n 2n 4n प्लस 1 4n 2n, तीसरा 4n प्लस 1, चौथा 2n प्लस 1, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या आएगा, 4n। क्यों आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आई आ गई, और आई की वैल्यू, आई की जो पावर होगी अगर वो 4 के मल्टीपल्स में होगी तब भी वो 1 आएगा। मतलब यहाँ से x जो होगा वो 4 के मल्टीपल्स में होगा। करेक्ट है कि नहीं। हाँ, कोई इशू नहीं। अच्छा साहब, अब इसने इसी क्वेश्चंस को अभी दिया हुआ है, मैं लेटेस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, 2020 3 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन। ये हर जगह पे इस टॉपिक पे आता है। इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m/2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर n/3 दैट इज इक्वल टू n, देन द ग्रेटेस्ट कॉमन divisor of least positive value of m and n is, ठीक है। ऑप्शन दे दिया तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले वैरायटी में आ जाएगा, अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो न्यूमेरिकल वैरायटी में आया। तो अब वो क्वेश्चंस की क्या सेट्स बने रहते हैं ना, एक ही सेट में सेट्स बने रहते हैं, ABCD जो भी है। तो वो क्या करता है, किसी सेट्स में ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट में दिया रहता है, किसी में ये न्यूमेरिकल वैरायटी में दिया रहता है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, और इसकी पावर m/2, ये 1 होगा। ये अगर 1 होगा तो m/2 मल्टीपल ऑफ 4n होगा, दैट इज 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है। मैं लीस्ट की बात कर रहा हूँ, तो लीस्ट की बात करूंगा तो m/2 इक्वल टू 4 गिव्स m इक्वल टू 8। ये हो गया पहला। अरे बड़े आसानी से आपने बना लिया, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ आते 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n/3 दैट इज इक्वल टू 1 है। मतलब यहाँ आपको माइनस आयोटा आता है ना, तो ये हो गया माइनस आयोटा और इसकी पावर n/3 दैट इज इक्वल टू 1। करेक्ट है कि नहीं।
हाँ नहीं, क्या है 1 प्लस आयोटा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये वही है, माइनस आयोटा नहीं, ये आयोटा ही होगा, ठीक, आयोटा बाई एन बाई 3 पावर 1। अब ये यहाँ पे थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, यहाँ मैंने चेंज नहीं किया है, मगर अलग अलग सेट में ये चेंज हो जाता है। 1 माइनस आयोटा ऊपर कर दिया, 1 प्लस आयोटा नीचे कर दिया, कोई इश्यू है क्या? नहीं तो फिर 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे आयोटा -1 कर सकता हूँ, करेक्ट है ना? हाँ, तो ये छोटी छोटी बेसिक चेंजेस मान, यहाँ तो फिलहाल मैंने कोई चेंज नहीं किया है। तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये आयोटा हो गया, और आयोटा की पावर n/3, तो यहाँ से n/3 या तो 4 होगा, या तो 8 होगा, या तो 12 होगा। यहाँ से लिस्ट वैल्यू की बात करेंगे, n/3 4, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, खत्म। तो n इक्वल टू 8 m की लिस्ट वैल्यू हो गई, n इक्वल टू 12 n की लिस्ट वैल्यू हो गई। तो अब इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है, ठीक है साहब। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सबको मालूम है, सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर इसमें दोनों में, आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आ गया 4, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आपको समझ में आ रहा, तो 8 के डिवाइजर्स क्या होंगे? 8 के डिवाइजर 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे और 8 होंगे। और 12 के डिवाइजर क्या होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 12 होंगे। सबसे कॉमन क्या है? 4 है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो ये अभी आया था सितंबर में। तो आपने, खैर आपने मेरे कोर्स जो पढ़े हुए हैं जितने भी, उससे आप अगर क्वेश्चन पेपर चेकआउट कर सकते तो आपको लगेगा कि हम जो पढ़ते हैं बस वही क्वेश्चन पेपर में आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का कॉन्सेप्ट, या 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, जो कि एक्चुअली में डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनके रिजल्ट्स आपको मालूम है तो फिर इनकी कोई भी पावर निकाल सकते हैं, और वो बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। तो आपने ये देख लिया, ठीक है, नोट कर लीजिए भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। अगर मुझे ये निकालना है कि 1 प्लस आयोटा की, फाइंड द वैल्यू 1 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 8। अब देखिए, अब पावर 8 में आ गया, ठीक है। अब पावर 8 में निकालना है। अभी आपको मैंने बोला था कि स्क्वायर तो आप निकाल सकते हैं। देखिए, अगर स्क्वायर की बात करना है तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर निकाला जा सकता है, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, ऐसे, करेक्ट कि नहीं? वैसे ही मैं क्यूब का भी फार्मूला जानता हूँ, क्यूब का भी निकाल सकता हूँ। पावर 8 निकालना है, कैसे करेंगे? तो कोई ना कोई तो टेक्निक लगानी पड़ेगी। टेक्निक कैसे लगाएंगे? हाँ जी, तो बस इसका टेक्निक क्या करो, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, इसकी पावर 4 कर दो। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, इसकी पावर 4 कर दो, काम खत्म। अब हो सकता है ये सिंप्लीफाइड होकर बहुत सिंपल आयोटा में आ जाए, तो आता ही है ये 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, इसकी पावर 4, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, इसकी पावर 4। ये 1 और आयोटा स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा की पावर 4, 2 की पावर 4, आयोटा की पावर 4, करेक्ट है क्या? अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो -2 की पावर 4, -2 की पावर 4, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 तो 1 हो जाएगा, है ना? तो ये 2 की पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा, -2 की पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। फाइनली आंसर आपका 32। प्लीज नोट इट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, जो मैंने अभी आपको 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो खत्म हो गया। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो, देखिए कैसे करना है। इसका टॉपिक का नाम लिख लो, टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 12 व्हेन x इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। इसको देखते हैं। हाँ जी, अब आपको बात समझ में आ गई। इसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है जब x 3 प्लस 2 आयोटा है,
अच्छा 3+2 आयोटा है तो 3+2 आयोटा का क्यूब भी निकालना पड़ेगा, स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। हाँ, और फिर इन सब में वैल्यू पुटअप कर, बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। ऐसा नहीं है, अब आप इसमें ट्रिक लगाएंगे। देखो x+3 आयोटा ये है, x इक्वल टू 3+2 आयोटा, तो यहाँ से आप x-3 आयोटा निकालिए, 2 आयोटा कर दीजिए, स्क्वेयरिंग कर दीजिए। स्क्वेयरिंग किया तो ये 2 आयोटा का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -6x हो जाएगा, +9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मतलब -4 है ना, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² - 6x + 13 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू को आपको एडजस्ट करना है वहां पर, x² - 6x + 13 दैट इज इक्वल टू 0। इसको आपको एडजस्ट करना है यहाँ पर 3x³। अब इधर आते हैं, इसकी वैल्यू निकालें, ठीक है साहब। 3x³ - 14x² + 15x + 12 इसकी वैल्यू निकालनी। अब आप देखेंगे x² मुझे पहले लाना है, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, 3x को कॉमन ले लो, ऐसे ही 3x को कॉमन लूंगा, x² आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब आप उनके पहले ये लिख लीजिए पूरा एक्सप्रेशन, x² - 6x + 13, ये पूरा एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया। फर्स्ट टर्म को देखा, यहाँ से मुझे पहला x² बनाना है, तो मैंने 3x को कॉमन ले लिया और फिर सीधा x² आ गया, लेकिन मैं ये पूरा लिख दूंगा और फिर अब बैलेंस करूंगा। अब बैलेंस कैसे करूंगा, देखो 3x³ तो हो गया है और यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो -18x², लेकिन यहाँ -14x² है, तो आपने -4x² ज्यादा ला लिया है, तो बेटा बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। करेक्ट है कि नहीं, बैलेंस कर दिया आपने, ये हो गया 4x², करेक्ट है, फाइन। तो अब देखेंगे आप, इधर आते हैं, ये हो जाएगा 39x और यहाँ है +15x, 39 है और यहाँ 59 मतलब +24 आपने ज़्यादा ले लिया है, तो बैलेंस करने के लिए -24x, गॉट द पॉइंट। ये हो गया बैलेंस, और पहले से यहाँ पे 12 बचा हुआ है, इसको लिख दो, ये हो गया बैलेंस। हो गया कि नहीं हो गया, देख लो, हो गया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू तो आपकी 0 है, ये वैल्यू 0 है, तो ये पूरा वैल्यू 0 होगा, तो फाइनली मुझे 4x² - 24x + 12 ये बचेगा, करेक्ट है। सेम टेक्निक फिर लगाऊंगा, x² लाना है तो मुझे 4 कॉमन ले लीजिए और फिर से पूरा ये लिख दीजिए, x² - 6x + 13 और फिर बैलेंस करूंगा मैं, ठीक है। x² का लाने के लिए 4 कॉमन लेना है, 4 कॉमन लेते मैं ये पूरा का पूरा एज इट इज लिख दिया एज इट इज। अब बैलेंस करते, 4x² आ चुका है, -24x आ चुका है। अब अगर इसको देखेंगे तो ये 52 करेक्ट है कि नहीं, और यहाँ तो +12 है और आपने 52 लिख दिया, मतलब आपने 40 ज़्यादा का लिख दिया है, मतलब आपको बैलेंस करने के लिए -40 लिखना पड़ेगा। और आप देखो इसकी वैल्यू तो 0 है, तो ये ओवरऑल 0 होके सीधा -40 आंसर आ गया, -40। तो आई होप दैट आपको ये बात समझ में आई होगी। बस इसका एक ही क्वेश्चन की जरूरत है, दूसरे क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, नोट कर लीजिए, और मैं इसके लिए आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, सेकेंड, इफ x इक्वल टू 2 + 5 आयोटा, then the value of x³ - 5x² + 33x - 19 इक्वल टू, ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं, -5 -7 और ये 10। तो अब इसमें से आपको वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो आप इसको कर सकते हैं आसानी से, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें कैसे करना है, जैसा मैंने अभी आपको फर्स्ट प्रॉब्लम बताया था वैसे ही आपको कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने अलजेब्रा में सारी चीज़ों को देख लिया है, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। डिवीजन का बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि वो रिजल्ट्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, नॉर्मली MSCT NDA और मेंस लेवल पे वो पूछे जाते हैं। अच्छा, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट भी अभी मैंने बताया कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है जब x जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में, तो जब x कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो पॉलिनोमियल में कोई भी पावर हो सकता है, बड़ी प्रॉब्लम्स होगी, तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर्स को ख़त्म करना है और आगे हम अब क्या करेंगे कि जो
इमेजनरी नंबर, प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चंस को देखेंगे।